गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो प्रपोजल लेसन था वो करवाया प्ले, एंड उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे 10 मैंने। क्लियर? आई होप आपने किए होंगे। बहुत सी नोटबुक्स मेरे पास कल आई थी, 10th 11th 12th सभी क्लासेस की, 9th की भी आई थी। क्लियर बेटा? बट वीडियोज़ का जितना व्यूज़ आना चाहिए उतना व्यूज़ नहीं आ रहा। आप कहाँ से कर रहे हो आई डोंट नो, बट बेटा वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समरी की वीडियो हम नहीं देखेंगे उस तब तक ना तो लेसन समझ में आएगा और ना उसमें कौन से करेक्टर्स हैं, क्या हैपनिंग्स हैं, मतलब वी आर अननोन टू ऑल अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है? तो बेटा सभी बच्चों से दोबारा मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, चाहे आप उस वीडियो को देखो और उस वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपने लेसन को पढ़ना है। क्लियर? तो वीडियो को ज़रूर देख के आप क्वेश्चन आंसर खुद सेल्फ डिपेंडेंट होके करेंगे, ना कि दूसरे से कॉपी मंगवा के या किसी हेल्प बुक से करेंगे बेटा। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने लेसन जो हमारा जो प्ले था प्रपोजल, उसमें अच्छे से समरी पढ़ाई, उसके जितने भी करेक्टर्स हैं वो करवाई, अबाउट द प्ले करवाया, क्वेश्चंस दिए, आपने किए होंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसमें उसके एडिशनल क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेक्सचुअल एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर? तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपने क्या करना है, केवल जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ऊपर स्टेटमेंट दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें एक्सट्रैक्ट तो केवल एक ही सेंटेंस का है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ऑक्शन मिडोज आर आवर्स नॉट योवर्स, बस मतलब इतने में से ही देखो एक लाइन जो स्टेट एक्सट्रैक्ट दिया आपको, उसी में से 4 क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं। अब ये चारों क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में थोड़ी ना हो सकते हैं बेटा, ये इस एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने अगर लेसन को पढ़ा है तो उस पूरा पैराग्राफ में आएंगे चारों क्वेश्चंस जो कि नीचे दिए गए हैं। और आपने नोटबुक में कैसा करना है, नोटबुक में इस एक्सट्रैक्ट या पैराग्राफ को नहीं अटेम्प्ट करना, केवल इन क्वेश्चंस को सिंगल आंसर, सिंगल सेंटेंस आंसर्स हैं, इन सभी को उतारना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारे एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बेटा। क्लियर? तो हर लेसन में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिए हैं। ये हमारे आज का जो लेक्चर होगा, ये फर्स्ट बुक जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट है प्रोज जो है उसका लास्ट लेक्चर होगा बेटा। फ्रॉम टुमारो वी शैल स्टार्ट आवर पोइट्री सेक्शन। ठीक है ना? कल से हम अपना पोइट्री सेक्शन शुरू करेंगे। और आज का लेक्चर जो हमारी प्रोज सेक्शन जो है, हमारी प्रोज बुक जो है उसका लास्ट वीडियो होगा। क्लियर? तो आज अपने इस लेसन को करके अपनी नोटबुक को बिल्कुल कंप्लीट कर देना है और एक पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज से ऊपर पोइट्री लिखा अच्छे से, आपने पेंटिंग किया पोइट्री सेक्शन को, और नेक्स्ट उस बैक साइड से उस पेज के फर्स्ट पोएम कल से शुरू करना है। क्लियर बेटा? तो देखो, अगर प्रोज सेक्शन में किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो वो आज अपने डाउट्स को क्लियर करके यहाँ द प्रपोजल को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना? प्रपोजल से लेके और फर्स्ट लेसन जो हमारा था इज फर्स्ट फ्लाइट का, जो लेटर टू गॉड था, लेटर टू गॉड टू द प्रपोजल, बीच में सारे लेसन हमने करवाए। एक लेसन को डिलीट किया है, छोटा लेफ्ट किया है, द मिजबिल द ओटर, यही किया है ना? उस लेसन को छोड़ करके किसी भी लेसन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो पहले उस डाउट उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बाद में अपने इस प्रपोजल को मतलब अपने प्रोज सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, तो देखो हम शुरू करते हैं अपना आज का काम बेटा। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो हमने जो करना है नोटबुक में, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यार किसके बारे में बातें कर, ऑक्शन मिडोज आर आवर्स नॉट योवर्स, तुम्हारे नहीं हमारे हैं, जो कल हमने पढ़ा। देखो एक सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस नहीं है बेटा, ये एक पैराग्राफ है। ये इट मीन्स आपने जब बुक पढ़ी थी तो ये पूरा पैराग्राफ में से आंसर सर्ट आउट करने पड़ेंगे। हु इज़ द स्पीकर है यार, ये लाइन किसने कही? अगर आपने लेसन को पढ़ा तो यू कैन इजीली टेल दिस। ठीक है? नेक्स्ट, हु इज बीइंग रेफर टू बाय योवर्स, मतलब ये नॉट योवर्स, योवर्स मतलब जिसने ये लाइंस बोली है, इट मीन्स अपोजिट को क्या कहा? योवर्स। नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ए पीस ऑफ ग्रास लैंड, मिडो, पीस ऑफ ग्रास लैंड को क्या बोलेंगे? इट मीन्स इसका इक्वल मिड हो जाएगा।
हु इज़ बीइंग रेफर टू एज आवर्स। देखो और इस लाइन में आवर्स किसको शो किया है, ठीक है। तो ये आपने पैराग्राफ्स अगर पढ़ा है तो बेटा देखो इसके आंसर वैसे 7 दिए हैं। अगर देखो ये सारे आंसर्स हैं, आवर्स इज रेफर टू नटाला एंड इज नटाला एंड हर फादर, हीज ये यहाँ हर आएगा बेटा, हर फादर, क्लियर। नटाला इज द स्पीकर। तो ये क्वेश्चन आपने सिंगल सेंटेंस के करने हैं। सेकंड का जो पैराग्राफ हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलेंगे बेटा सारे। तो आपने क्वेश्चंस को इन लाइंस को पढ़ करके क्वेश्चंस को लिखना है और इनके आंसर को, ये पैसेज जो हमारा दे रखा है, जो ये पैसेज जो दे रखे हैं इनको आपने नोटबुक में अटैम्प्ट नहीं करना, केवल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है आपने, क्लियर। तो देखो हु इज द स्पीकर हेयर, why did the patient do, find that find a word that find a word find the exact word from the extract which means to ask something in very serious way, ठीक है ना। व्हाट इज सिनोनिम्स आई रेस्पेक्ट इन द एक्सट्रैक्ट। देखो दो सिमिलर वर्ड है और मतलब दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर वोकेबलरी। हमारी वोकेबलरी के इस प्रकार के पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना। ऑनर एंड टू आस्क समथिंग इन वेरी सीरियस वे, इट मीन्स इम्प्लोर। इम्प्लोर दे दिया ना, इसमें आपके पैराग्राफ में इम्प्लोर वर्ड आया होगा। देखो आई इम्प्लोर यू, हियर मी आउट, क्या आपने मेरे को सुना, आई इम्प्लोर यू, जो मैंने आपको कहा था, ठीक है ना। तो ये आपने चारों क्वेश्चन ये भी करने। हमारा जो थर्ड जो पैराग्राफ आएगा थर्ड क्वेश्चन का, उसमें यू मे टेक इट दैट आई नो whether I have the right or not, because young man I am not used to being spoken in that tone of voice and so on। so on means आगे बढ़ते जाना, मतलब उसी टोन में। I young man I am notice twice your age, कहता लोमो नटाला के फादर चुबुको ने कहा मैं तुमसे 2 गुनी आयु में ज़्यादा बड़ा हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक मी विदाउट एगिटेशन योरसेल्फ एंड ऑल दैट। देखो ये स्पीकर चुबुको था इस लाइन का। हु इज़ द स्पीकर हेयर, चुबुको। देखो चुबुको इज़ द स्पीकर हेयर, ठीक है ना। हाउ डिड द स्पीकर वांटेड लोमो टू टॉक हिम। ये सारे आंसर्स, इसमें 3 ही क्वेश्चन है बेटा और 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट पैसेज में 4 क्वेश्चन आएंगे, ये चारों आंसर करने सिंगल सेंटेंस के। 5th में भी 4 हैं और देखो ये 5 हैं, पाँचों की 4 क्वेश्चंस करने के बाद में आपके पास मिलेगा बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में भी काउंट होगा। 2 नंबर का आगे 20-30 वर्डिंग्स और क्वेश्चन है, क्योंकि प्ले था तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट क्वालिटीज आर कॉमन इन 3 कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द प्रपोजल। कहते हैं देखो इसमें आर्गुमेंटेटिव, फुल ऑफ प्राइड, पॉजिटिवनेस, दे आर ऑलवेज रेडी टू। अगर शायद ये क्वेश्चंस, देखो इन क्वेश्चंस में अगर हमने कल कोई क्वेश्चन दे दिया था तो उस क्वेश्चन को आप रिपीट नहीं करेंगे, क्लियर। एक बार करना था वो कर दिया हमने। हाउ डज लोमो कम टू चुबुको हाउस, व्हाट डज फॉर कम, ये शायद मैंने कल करवा दिया था बेटा, ठीक है ना। हाउ डज चुबुको रिएक्ट व्हेन लोमो सेज दैट आई कम आस्क, ठीक है ये भी हो गया था। व्हाई डिड लोमो वांट टू गेट मैरिड, ये देखो हाँ ठीक है ये भी शायद हो गया था। व्हाट हैपन टू लोमो व्हेन ही इज एक्साइटेड स्टेट, ये भी हो गया था। हाउ, ये सारे शायद मैंने 9 क्वेश्चंस जो दोबारा दे दिए। हाँ ये 9 क्वेश्चंस बेटा हमने करवा दिए थे। अब जो देखो ये जो क्वेश्चन अब आएंगे ये क्वेश्चन आपने नहीं किए, ये 2 आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद में फिर छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो करने हैं आपने सभी फेयर नोटबुक में। द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव क्या होता है बेटा, माफ़ करना, एंड फॉरगेट मीन्स भूलना। हेल्प्स लॉट इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस एंड आवर नेबर्स। डू यू थिंक, आप सोचते हैं एंटन चैको चुबुको कन्विंस हिज मैस इन द प्ले द प्रपोजल। कोई बातों को भूलना, इट मीन्स क्षमा करना और भूलना जो है उसके अकॉर्डिंग चुबुको जो है वो इस प्रपोजल में क्या शो करते हैं, क्या दर्शाना, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्लियर। तो देखो एंटन चैको चुबुको डज कन्वे द मैसेज द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स क्या होता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, फॉरगेट मीन्स भूलना। हेल्प्स लॉट इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विद वंस नेबर्स। इनिशियली द नेबर्स इन द प्ले लोमो नटाला
एंड कहता है इस प्ले में लोमो और नटाला दोनों पड़ोसी हैं एंड चुबुको वर फाइटिंग ओवर पीटी इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर चुबुको जो फाइटिंग करता रहता था। दे वर पुटिंग इम्पोर्टेंट इश्यूज बिहाइंड देम, they were putting important issues behind them and wasting their time by arguing over small things, छोटी छोटी बातों के ऊपर तर्क वितर्क में, कमेंट बाजी में अपना समय व्यर्थ करते थे, वेस्ट करते थे। दीज आर्गूमेंट स्लोली डेवलप इनटू फाइट्स, कहते हैं उनकी जो छोटे छोटे वाद विवाद जो था ना, ये बड़ी फाइट में बदल गया था, बड़ी फाइट में बदल गया था। एंड दे स्टार्टेड हर्टलिंग अब्यूज एट अनदर, और इतना ज़्यादा तेज हो गया झगड़ा कि एक दूसरे को अब्यूजिंग करने लगे, बेटा गाली गलौज करने लगे। दिस डैमेज देयर रिलेशनशिप, कहता ये जो जो आर्ग्यूमेंट्स था उनके रिलेशनशिप को डैमेज कर दिया, उनकी जो मतलब आपसी भाईचारा रिलेशनशिप जो नाता जो था उसको उसने डैमेज कर दिया आर्ग्यूमेंट्स ने विद ईच अदर, एक दूसरे का। इट वॉज व्हेन, ऐसा हुआ था जब नटाला केम टू नटाला केम टू नो, जब नटाला को पता चला दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज हर, जब उस नटाला को पता चला लास्ट में कि भाई लोमो उसको प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए, दैट शी लेफ्ट द टॉपिक ऑफ आर्गूमेंट, कि भाई उसने जो आर्गूमेंट का टॉपिक था ऑक्शन मिडोज उसको छोड़ दिया बिहाइंड वहीं। एंड आल्सो आस्क्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम लोमो, और लोमो से कहा उसे माफ़ कर दे। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू द पॉइंट, और उससे विनती की कि भाई जिस मैटर की बात करने के लिए आप आए थे यहाँ, उसी मैटर पे बात करो, कम टू द पॉइंट। हैंस इट इज़ मैंडेटरी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, कहता हैंस इट इज़ मैंडेटरी एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट, कहता इस यही तभी मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट का मैंडेटरी, इट इज़ नेसेसरी है। इट इफ़ वन वांट्स टू हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद अदर्स, इसी के कारण हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया, द कैरेक्टर्स नटाला एंड लोमो लॉज देयर टेम्पर ऑन ट्राइबल इश्यूज़, कहता ट्राइबल इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर लोमो और नटाला दोनों ने अपने टेम्पर खो देते हैं। टेम्पर क्या होता है बेटा, अपना जो व्यवहार होता है, जब कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, गुस्से में आ जाना, टेम्पर में जो होता है, हाँ ठीक है, गुस्से में आना, गुस्से में आ जाते हैं। इट शोज, दिखाता है देयर पुअर स्किल्स एट एंगर एंड मैनेजमेंट, कहता ये जो जल्दी में गुस्से में आने वाली बात जो थी, ये इन करेक्टर्स की एंगर मैनेजमेंट जो थी, इट मीन्स अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना, वो लूज था, इस स्किल को दिखाता है। सजेस्ट सम वे, कुछ तरह सजेस्ट करो, दैट हेल्प यू इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद द पीपल अराउंड यू, जो कि ये ऐसे वेज बताओ जिससे कि भी आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ ही आपके रिलेशनशिप कॉर्डियल बने रहें, मेंटेन रहें। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है, ये अकॉर्डिंग योरसेल्फ आप अपनी वर्डिंग में, नोट अकॉर्डिंग टेक्स्ट, तो केवल हमने लोमो और नटाला का वो करना है बेटा, एग्जाम्पल्स लेने हैं। नेक्स्ट, ये सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन्ड, कि भाई एक दूसरे आदमी के साथ अच्छे रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जा सकता है। वाई इन टूडेज टाइम, कि भाई आज के समय में क्यों, वी सी देखते हैं सो मैनी पीपल गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, गोइंग अवे, कि भाई अपन रिलेशनशिप को तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। इट मीन्स एक आदमी दूसरे आदमी से दूर होता जा रहा है, क्यों। द प्रपोजल टीचेज अस, हमें सिखाता हाउ, कैसे एंगर एंड आर्ग्यूमेंट्स, की भी गुस्सा और तर्क वितर्क कैन ईजिली ruin रिलेशनशिप, ruin मीन्स बर्बाद करना, रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है। दस इस प्रकार टू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर, सबसे अच्छी बात है कि आप अपने गुस्से के ऊपर मेंटेन करो, कंट्रोल करो। हैव आर्गूमेंट्स ओवर अनइम्पोर्टेंट और स्मॉल इश्यूज इज एक्सट्रीमली हार्मफुल, द अनइम्पोर्टेंट मतलब बेकार से स्मॉल इश्यू, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करना भी हार्मफुल होता है। एंड ए वेस्ट ऑफ टाइम, और केवल टाइम की बर्बादी। इफ़ समवन कॉमिट्स ए मिस्टेक, अगर कोई छोटी सी गलती करता है, वन शुड बी रेडी टू फॉरगिव, तो दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, एंड फॉरगेट भूल देना चाहिए, रेदर देन बीइंग एंगर, गुस्से की बजाय। एंड आर्गिंग विद द पर्सन एंडलेसली, और या फिर हम करें आर्ग्यूमेंट करें विद अ पर्सन, उस आदमी, एंडलेसली, अंतहीन। इन टूडेज टाइम, आज के समय में, पीपल ट्राई टू फाइंड ओनली द पॉजिटिव्स
कहता है आज के जो लोग हैं जो ढूंढने में प्रयास करते हैं पॉजिटिव इन अदर्स, दूसरों में सकारात्मकता, डोंट इजीली एक्सेप्ट देयर नेगेटिव, लेकिन एक्सेप्ट देयर मतलब इजीली एक्सेप्ट नहीं करते उनकी नेगेटिविटीज को, नकारात्मकता को। सिंस इज बीइंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन ए गुड एंड कार्डियल रिलेशनशिप विद दैम, इसीलिए आजकल के लोग जो हैं एक दूसरे की जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की कमी निकालने में लगे रहते, अपना जो फॉल्ट है उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 का है, ये सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। देखो ये छोटे ठीक है ना, ये सारे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो थर्ड मैंने करवा दिया था, फोर्थ मैं समझाता हूँ बेटा। देखो, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेंस that more attention is paid to unimportant issues that cost of importance ones. The play, the proposal beautiful portrays that fact. तो portrays क्या होता है? दर्शाना। पोर्ट्रेज दर्शाना दिस फैक्ट, कहता है जो ये प्ले है ना, ये बहुत ही अच्छे प्रकार से इस फैक्ट को दर्शाता है। सजेस्ट सम स्टेप, ये कुछ सुझाव दर्शाएं। हाउ वी कैन अवॉइड हिज अनहेल्दी प्रैक्टिस, जिससे कि हम इस अनहेल्दी प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकें। इट इज़ ट्रू, ये सच है। टू एन एक्सटेंट दैट पीपल यूजली गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द अनइम्पोर्टेंट इश्यूज, forgetting their priorities, just like how Lomo came to propose Natalia, but due to their argument that matter was left unaddressed. लेकिन कहता है जब लोमो उसको प्रपोज करने के लिए उसे घर आया, मतलब अनइम्पोर्टेंट इश्यूज में आर्गुमेंट्स में घुस के जिस मैटर पे मतलब जो एड्रेस करना चाहता था उससे लेफ्ट हो गया, वो नहीं कर पाया, जो बात बोलने आया था वो नहीं बोल पाया। दस इस प्रकार से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर प्रायोरिटीज इन लाइफ, कि भाई सबसे अच्छी बात ये मतलब आपको सबसे पहले सेटअप करना चाहिए या प्रायोरिटी देना चाहिए इन लाइफ, अपने जीवन में जो काम हमें करना है उसी को प्रायोरिटी देना चाहिए बेटा, प्राथमिकता देनी चाहिए। वन मस्ट इग्नोर द अनइम्पोर्टेंट इश्यूज। कोई भी अगर अनइम्पोर्टेंट इश्यूज को इग्नोर करता है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू हैव डिस्कशन ओवर देम, या फिर मतलब उन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स के ऊपर टाइम वेस्ट करना ही डिस्कशन ओवर देम। अगर उनके ऊपर हम बात करते हैं तो केवल टोटली टाइम वेस्टिंग। वन शुड नॉट पे टू मच अटेंशन ऑन द ट्राइवलिटीज़, कहता इन नेगेटिविटीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। दिस एनर्जी कैन बी सेव्ड, दिस एनर्जी कहता इस प्रकार की ऊर्जा को बचा सकते हैं हम ऑन स्पेंडिंग इट ओवर शुड यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इश्यूज दैट गिव्स ए फ्रूटफुल रिजल्ट्स। कहता जिस जो ऊर्जा हम उनके ऊपर आर्गूमेंट्स के ऊपर स्पॉइल करते हैं, अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अगर उसको हम यूज करेंगे तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी बेटा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां जो है, नेबर्स मस्ट हैव ए कार्डियल रिलेशनशिप with which Lomo and Natalia do not have. Describe the fight between them. Important question है बेटा ये, फाइट बिटवीन दैम। कहता है डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन दैम, उनके बीच में पहली लड़ाई जो हुई थी ना उसका वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार करवा चुके हैं। पहला जो ऑक्शन मिडोज के ऊपर जो उनकी लड़ाई हुई थी वो क्वेश्चन आपने इसको करना है बेटा। यू कैन डू इजीली, तो आप इस क्वेश्चन को बेटा इजीली आप करोगे। क्लियर? देखो नेक्स्ट जो हमारा शुरू होगा वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में डालने, जो ऊपर के थे शायद हमने रिवाइज किए थे, सॉरी उसके लिए, बट ये क्वेश्चंस आपने सभी लिखने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, हु इज लोमो एंड व्हाई डज ही विजिट चुबुको। लोमो इज ए लैंड ओनर इन रशिया, he is about 35 years old, which is a critical age for marriage. In order to put his proposal for Natalia, he visits Chubuko in his best dress, and Chubuko thought that he had come to borrow money. के लिए अंडरस्टूड है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका बेटा क्या, कि why did Lomo go to house of Chubuko। वही बात है भाई, लोमो ए रिच बैचलर अमीर कुंवारा था, went to house of Chubuko to propose Natalia, the daughter of Chubuko, for marriage. Though Lomo was not in love with her, but he felt that she was a good housekeeper, beautiful and well educated. He also felt it was time he should settle
डाउन। कहता है उसने सोचा कि भाई अब जो समय है ना वो अपनी लाइफ को सेटल करने का, दैट्स अप्रोप्रिएट टाइम। व्हाट इज द एलिमेंट, देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लोमो इज सफरिंग फ्रॉम। लोमो इज सफरिंग, लोमो किस बीमारी से पीड़ित था, उसका एलिमेंट क्या था। एलिमेंट क्या होता है बेटा, बीमारी। क्या बीमारी होती है उसको, एंड किस मतलब लोमो इज सफरिंग फ्रॉम, और वो किससे सफ़र हो रहा था, पीड़ित है। लोमो इज सफरिंग फ्रॉम वीकनेस, कमजोरी का शिकार था। नंबलेस मतलब अंगों का काम करना बंद कर देने का, ऑफ लिम्स एंड पल्पिटेशन, तो ये सारी बीमारियां जो थी उनसे सफ़र कर रहा था वो। व्हाट डू यू लर्न अबाउट नटेला फ्रॉम द प्ले द प्रपोजल, द प्रपोजल प्ले से अपने नटेला के बारे में क्या सीखते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर, नटाला इज ओनली डॉटर ऑफ ऑर्लैंडो चुबुको। शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट हर लैंड, अपने लैंड के बारे में बड़ी पॉजिटिव थी। इट मीन्स बड़ी अवेयर थी, एंड वेरी डिटरमाइंड नॉट टू पार्ट विद इट। इट वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी, जल्दी गुस्सा होने वाली औरत थी। हु यूज टू क्यूरल, जो झगड़ा भी कर सकती थी, झगड़ा भी करती थी विद एनीवन, किसी के साथ, वेरी ओपन, कभी भी। शी ऑलवेज पिन पॉइंटेड द अमाउंट ऑफ हेल्प शी हैड ऑफर टू हर नेबर्स, दो वेल एजुकेटेड शी डिडंट यूज हर एजुकेशन वाइजली एंड थॉटफुल्ली। जबकि वो एजुकेटेड थी लेकिन उसने अपनी एजुकेशन का कभी भी थॉटफुल्ली, समझदारी से, एंड वाइजली, समझदारी से, एंड विचारशील होकर यूज नहीं किया। क्लियर बेटा। अब देखो इसके बाद में आपके पास जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे आपके। अब आएंगे आपके पास ऐसे टाइप क्वेश्चन। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लोमो, लोमो का करेक्टर स्केच आपने देना। इट मीन्स लोमो मतलब पूरा समराइज किया हमने, और आफ्टर समराइज हमने देखा कि भाई लोमो की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, कौन कौन सी बैड क्वालिटीज़ थी। वो सारी क्वालिटीज़ या मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो उसके करेक्टर की थी बेटा, वो सारे हम इसके करेक्टर में डालेंगे। क्लियर। तो ये आपने इसके करेक्टर को लिखना है, मैंने यहाँ डाल दिया। क्लियर। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो सारी वर्डिंग्स वो ये जो हमने बताई है। क्लियर बेटा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, जस्टिफाई दैट, ये जो क्वेश्चन अब आएगा देखो, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्रपोजल, द प्रपोजल जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करो। इट मीन्स प्रूव दैट द टाइटल इज स्टेबल फॉर द प्ले। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। देखो मैं इसको आपको अंडरस्टूड करवाता हूँ एक बार। क्या, द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज वेरी अप्रोप्राइट। अप्रोप्राइट मीन्स क्या होता है, उचित है। ए यंग मैन लोमो वांट्स टू प्रपोज नटेला फॉर मैरिज, ई गोल्स टू हर हाउस फॉर द सेम। उसी समय जैसे वो डिसाइड करता है उसी समय उसे घर जाता है। बीइंग कन्फ्यूज्ड, परेशान होता है, कन्फ्यूज होता है। ही डजेंट प्रपोज एट वंस, एट मतलब तुरंत घर जाके नहीं करता प्रपोज उसको। ही बीट्स अबाउट द बस ही स्पीक्स इरलेवेंटली, मतलब मैटर से हटके वो बोलता है। एज नटाला डजेंट नो, और नटाला नहीं जानती दैट ही हैज़ कम टू प्रपोज हर, कि उसको प्रपोज करने के लिए आया है। सी थिंक्स, वो सोचती दैट ही हैज़ कम टू क्लेम ऑक्सन मिडोज एज हिज ओवन, वे ऑक्सन मिडोज अपने बताने के लिए आया है। सी स्टार्ट किरलिंग दिस रिजल्ट, और उस कार्लिंग मतलब उस झगड़े का रिजल्ट जो निकला इन वन अनोदर क्यूरल, एक दूसरे झगड़ा हो गया। आफ्टर फादर चुबू को reconciles, Natalia come to know that he has come to propose her. Then at once she forget the issue of fighting. The proposal is made and accepted. लास्ट में जब उसके फादर ने, नटालिया के फादर ने उसको चुबुको ने बताया ना, तब जाके प्रपोजल में बना, मतलब एंड एक्सेप्टेड, और स्वीकारा गया। फाइनली दे गेट एंगेज्ड, और कहता अंत में एंगेजमेंट हो गई उनकी। क्लियर। लास्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, वाई डज चुबुको सस्पेक्ट लोमो व्हेन ही कम टू हिज हाउस। ठीक है, ये हमने करवा दिया था, बट आप इसकी जो स्टेटमेंट है वो दूसरी है। तो ये बात तो वही है भाई, सस्पेक्ट क्या क्या शुरू में उसके घर आया तो चुबुको ने कि भाई शायद ये बोरो द मनी, पैसे उधार लेने के लिए आया है, कि ना, बोरो मनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स
seldom solves a problem. Describe the dispute between Nutella and Romo over the dog and their superiority. मतलब पहली लड़ाई ऑक्सन विडो के ऊपर हमने करवाई। अब जो नेक्स्ट जो क्यूरलिंग था उनका वो था कुत्तों के ऊपर, और हमने समरी में बड़ी अच्छे ढंग से ये पैराग्राफ्स आपको करवाया था बेटा। क्लियर? तो आपने इसको करना है। ये झगड़े जो कुत्ते के प्रायोरिटी के ऊपर झगड़ा हुआ था वो बेटा आपने करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेबर्स मस्ट हैव ए कार्डियल रिलेशनशिप विच लोमो एंड नटाला डू नॉट हैव। मतलब एक कार्डियल रिलेशनशिप होता है पड़ोसियों में, जैसा कि लोमो और नटाला में नहीं है। डिस्क्राइब द फाइट फर्स्ट फाइट बिटवीन दैम। ये इस क्वेश्चन को बेटा आप छोड़ देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ये ऐसे टाइप दे रखा है बेटा, सॉरी ये ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को तो करना है आपने। क्लियर? इस ऐसे टाइप क्वेश्चन को तो आपने करना है बेटा, क्योंकि वो तो हमने छोटा क्वेश्चन किया था। अगर देखो ये जो 5वां क्वेश्चन हमने बताया ये वैल्यू पॉइंट्स के साथ दे रखे हैं। वैल्यू पॉइंट्स क्या होते हैं? मान लो आपने अपना क्वेश्चन पुटअप मतलब यहाँ तक जो हमारा है, ये यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है, यहाँ से ये जो सारी बातें हैं ये सारी वैल्यू पॉइंट्स हैं। इन वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग आपने ये आगे का जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होगा बेटा, यहाँ से ये डिटेल्ड आंसर यहाँ से ये हमारा आंसर शुरू होगा। तो इस आंसर को आपने ऊपर की जो वर्डिंग्स थी इसको आपने नहीं करना। क्लियर? अब देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आए हैं 2, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे वैल्यू बेस्ड। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ प्लीडिंग बिटवीन चुबुको एंड लोमो ओवर ऑक्सन मिडो। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन मतलब ऑक्सन मिडोज के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे को मेन पॉइंट से प्लीडिंग बिटवीन एक दूसरे को कमेंट आर्गुमेंट्स में एक दूसरे को पंच किया था, क्या क्या बात कही थी, ठीक है ना? तो वो सारी बातें इसमें इंक्लूड है, लेसन में पढ़ा था। तो ये सारी बातें आंट्स ग्रैंड मदर, फादर्स ग्रैंडफादर, ये सारी बातें लेसन में आई थी, ठीक है। और दूसरा जो है ऑन व्हाट इशू डिड लोमो नटाला क्यूरल, किस कारणों पे लोमो और नटाला का झगड़ा हुआ। व्हाट डज देयर क्यूरल लीव अबाउट देम, और उनका झगड़ा जो हुआ था ना वो उनकी कौन सी बात को दर्शाता है। ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि पूरी स्टोरी को अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे बेटा। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, और इसके साथ ही अपनी जो प्रोज सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल से हम अपना पोइट्री सेक्शन शुरू करेंगे। क्लियर? तो आज तक हमारी फर्स्ट जो बुक है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं छोड़नी। क्लियर बेटा? पहले हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कल, और बाद में हम अपनी पोइट्री सेक्शन शुरू करेंगे। क्लियर? आज शाम को सभी बच्चे जैसे ही काम होता है अपनी फर्स्ट इस लेसन की तो पिक्चर्स बनानी है, अपने फ़ोटो बनानी है, बट फर्स्ट पेज की और इस लेसन की जो लास्ट सेंड किया था उससे आगे की पिक्चर बना के मेरे व्हाट्सएप पे सभी बच्चे 100% आपके अटेंडेंस आज ज़रूरी है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट होने वाली है। तो सभी बच्चे आज मेरे पास व्हाट्सएप नाम, रोल नंबर, क्लास, विलेज सेक्शन के साथ ही डालेंगे बेटा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, थैंक्स, ए गुड डे।